वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मई को जंग में पाक फ़ज़ाइया की जानिब से गिराए गए 6 भारतीय तैयारे की वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। लाहौर में प्रोफेसर वारिस मीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि हम रेडर पर देख चुके थे कि हमारी एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिरा दिए हैं, मगर हमने फैसला किया था कि सबूत हाथ में आने तक भारतीय तैयारे गिराने का ऐलान नहीं करेंगे। हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक उनके फैसले, एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। उसके बाद जब उनके जहाज़ गिर गए तो अब कैसे फ़ैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए। पता चल गया था रेडार के थ्रू के हो गए, लेकिन हमें फील्ड में एविडेंस चाहिए था। आप यकीन करें कि मिनटों में वो हमारे पास थी और वीडियोस उनके मीडिया के पास बाद में पहुंचती थी या उनके लोगों के पास बाद में पहुंचती। उनका मीडिया तो चला नहीं रहा था वो वीडियोस, तो जो मौके पे लोग थे और हमें पता चल रहा था कि ये जहाज़ गिरा हुआ है, इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। सऊदी गवर्नमेंट का एक वफ्द इन दिनों में जब ये वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान आया, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, फील्ड मार्शल साहब भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, मैं भी था। तो कुछ वो क्योंकि ताज़ा इंडिया से होकर आए थे तो उनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया हुआ था और वो हमें कह रहे थे कि डेफिनेटली हमारा दोस्त मुल्क हैं तो वो सुलह के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें इंडियन साइड की भी उन्होंने आके बताई। तो फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में ख़ुद भी ये किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह हैं जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज़ का क्या हाल होगा। तो जब उन्होंने ये किस्सा सुनाया तो उसके बाद वो चुप कर गए, उसके बाद वो कोई नहीं बोले कुछ। बुनेर के उमर खान के घर के 21 अफराद सैलाबी रेला बहा ले गया। कुछ की लाशें मिल गईं। अहले खाना को प्यारों की लाशें मलबे तले दबे होने का खदशा। कादिर नगर के उमर के भाई की शादी की खुशियां सैलाब की नजर हो गई। कादिर नगर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी है। कादिर नगर में सैलाबी रेले में बहकर 84 अफराद जान से गए। इसमें मेरा वालिद साहब भाई है, दुबई से आया था, 22 तारीख को उसको वापस जाना था, शादी के लिए आया था। मेरे बच्चे भाई के बच्चे 5, हम 6 भाई थे। इसमें एक बहुत हो चुका है, अभी हम 5 जिंदा है। 2 सऊदी अरब में थे, वो कल आए हैं। और मेरे भतीजे का शादी था, वो भी कल आ रहा था इस दिन। आज हमारे इतवार का दिन है, हमारे शादी का प्रोग्राम आज का दिन हमारा शादी का प्रोग्राम था। तो शादी का जो प्रोग्राम था वो मातम में बदल गया, क्या बस हम कुछ नहीं बता सकते, बस खुशी गम में बदल हो गए। हमारा हंसता बसता घर था, बस सारा बस बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुतासरा इलाकों में लोगों तक पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान पहुँचाया जा रहा है। सलीम काश्मीरी की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज के मजीद दस्ते पहुंच गए हैं। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स बोनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर सामान पहुँचाया जा रहा है, जबकि ज़ख्मियों, ख़वातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगा लिया है, जहाँ न सिर्फ तिब्बी मुआयना किया जा रहा है बल्कि मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की जा रही हैं। पाक फौज ने बाजवड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल के सैलाब में बह जाने के बाद नए पुल की बहाली का काम शुरू कर दिया है। पुल बनने के बाद बाजवड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता फौरन बहाल हो जाएगा।
पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने बोनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में काम शुरू कर दिया और मुख्तलिफ आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे अफराद को तलाश किया जा रहा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को भी खोलने में मसरूफ हैं। मोहम्मद सलीम काश्मीरी, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची के इलाके सुजानी और न्यू कराची में बारिश शुरू हो गई है। बाइक सवारों ने रास्ते से समोसे भी खरीद लिए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। कराची में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी है, लेकिन अब बारिश हुई है और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त मैं पावर हाउस चौरंगी पर मौजूद हूं और कुछ बाइक सवार भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इस ब्रिज का सहारा लिया है कि बारिश थोड़ी सी रुके, उसके बाद फिर ये अगली मंजिल तय करें। हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा हब्स हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, अच्छा है। तो बारिश में हल्की बाइक चलानी चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो। बिल्कुल स्लो चलानी चाहिए और बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो जाते जाते समोसे पकौड़ों का भी एहतमाम होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि इन दिनों बारिश हो सकती है। पेशगोई दुरुस्त साबित हुई है, इसीलिए लोगों ने समोसे भी खरीद लिए हैं और जो बाइक सवार हैं वो ये कहते हैं कि हमें मालूम था कि बारिश का मौसम है और बारिश हो सकती है, इसलिए समोसे खरीद लिए। अब घर जाएंगे और समोसे एंजॉय करेंगे। जियो टीवी एक बार फिर पाकिस्तान में सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के लिए सखर आर्ट्स काउंसिल में होने वाले ऑडिशन में सखर लाड़काना डिवीजन से नौजवान लड़कों और लड़कियों ने भरपूर हिस्सा लिया और अपने आवाजों के सुर बिखेरे। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर फारूकी। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल, जिसके लिए सखर आर्ट्स काउंसिल में नौजवानों के ऑडिशन लिए गए। सबसे जो यूनिक बात है कि लोग सिर्फ सखर से नहीं बल्कि इर्द गिर्द से भी आए और ये ऐसा एक यूनिक कॉम्बो बना है टैलेंट का, जो कि जियो के नाजरीन सबसे पहले सिर्फ जियो पे देख सकेंगे, क्योंकि ये ऑडिशंस मिस करने वाले नहीं। 200 प्लस लोग आए हैं और हमारा टारगेट है कि यहाँ से हम 20 लोग सिलेक्ट करेंगे और 20 लोगों को सिलेक्ट करके आगे लेके जाएंगे, जो कि फिर लेटर ऑन दूसरे राउंड्स में जाएंगे और फिर टॉप 16 तक गाला में क्वालिफाई करेंगे। ऑडिशन में न सिर्फ सखर बल्कि खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद ने पहुंचकर अपनी खूबसूरत आवाजों के सुर बखेरे। यहाँ का एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, मेरा समझे कि एक ड्रीम था इधर आना एंड सीजन 2 10 इयर्स के बाद आया। मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, शौक रखती हूँ और मेरा सपना है ये सिंगर बनने का और इंशाल्लाह आप सब दुआ करें कि मैं सिंगर बन जाऊँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम डेरकी और मैं यहाँ आया हूँ सिंगिंग करने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास टैलेंट है जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। फर्स्ट दफा मेरा ये ऑडिशन है और सर मैं पिछले 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिंगिंग की खुद से कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस पाकिस्तान सखर में भी ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने अवेल की है। सखर आर्ट्स काउंसिल में लिए गए ऑडिशन में 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया, जबकि अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सखर। इस्तांबुल में पाकिस्तानी काउंसिल खाने की जानिब से मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। उस्मा अल करीम की रिपोर्ट देखिए। इस्तांबुल में आम देखकर दिल झूम उठा। कौंसल खाने का भला हो, वरना यहाँ तो पाकिस्तानी आम दस्तयाब ही नहीं है। एम्बेसी और कौंसल खाना गर्मियों के आगाज से ही इस कोशिश में लग जाते हैं कि किसी न किसी तरह एक दिन ही सही हमें ये जायका फराहम तो कर दें, लेकिन कमर्शियल लेवल पर अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सका है। इतने अरसे के बाद आम देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और वाकई में इसकी कमी थी। साथ ही हमारी जो एफर्ट्स हैं जिसमें हम आम को, मैंगो को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस मार्केट में, उसके बाद होपफुली इसकी इंपोर्ट में पाकिस्तान से इजाफा होगा, क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं। टेस्ट आपके सामने है। खुदा करे कि आमों की ये महफिल हर साल बरकरार रहे और चमकता दमकता हरदम आर्चलिक का कारोबार रहे। उम्मीदें बाहर रख, लेकिन पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने जाते जाते भी हमें आम का जायका चखा ही दिया और मैंगो शेक भी खूब पिया गया।
पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के पेश नज़र अब ज़रूरत इस बात की सख्त महसूस की जा रही है कि न सिर्फ आम बल्कि दूसरी पाकिस्तानी मसनूआत की भी यहाँ पर बरामदात के लिए राह हमवार करने की ज़रूरत है। उस्मा अल करीम, जियो न्यूज़, इस्तांबुल।